गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, खेल और पोषण। खेल और पोषण क्या होता है, संतुलित आहार और पोषण क्या होते हैं। आइए हम चलते हैं, इसकी इंट्रोडक्शन में चलते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है, इसमें प्रत्येक जीवित व्यक्ति को कार्य करने की ऊर्जा शरीर में बनाए रखने के लिए, प्रत्येक जीवित व्यक्ति को, सुन लो भैया, प्रत्येक जीवित व्यक्ति को कार्य करने की ऊर्जा शरीर में बनाए रखने के लिए भोजन की अति आवश्यकता होती है। वह भोजन जो हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। जो हम भोजन खाते हैं उसे क्या कहते हैं, संतुलित भोजन जो खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे आहार में शामिल ऊर्जादायी भोजन में कई प्रकार के आवश्यक रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं। एक एथलीट को संतुलित आहार लेना चाहिए भी। जो एक अच्छा एथलीट, अच्छा खिलाड़ी होता है, उसको क्या करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसमें सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं। प्रोटीन कौन से होते हैं, जो पोषक तत्व, जैसे प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन आदि हमें भोजन की सिर्फ ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ही नहीं, हमें भोजन की सिर्फ ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ही नहीं, बल्कि शरीर के विकास के लिए, पूरी क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यकता होती है। हमें भोजन सिर्फ हमारी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ही नहीं लेना, बल्कि हमारा जो शरीर होता है उसका पूरा विकास करने के लिए, उसकी पूरी स्थिति पूर्ति करने के लिए अति आवश्यक है एक संतुलित आहार करना। से इसमें आगे चलकर क्या होता है, संतुलित आहार करने से शरीर की टूटी कोशिकाओं की मरम्मत हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से होती है और भोजन नई कोशिकाओं को भी जन्म देता है। इसमें क्या लाभ मिल गया भी, एक और, शरीर की टूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने से में सहायता मिलती है और नई कोशिकाओं को बनाने में सहायक होती है। यह शरीर की विभिन्न गतिविधियों को नियमित रूप से, सुचारू रूप से एक्टिव रखती है। तो आगे चलकर क्या आता है बच्चों, इसमें संतुलित आहार और पोषण, वरित मैक्रो और सूक्ष्म माइक्रो, ये दो प्रकार के संतुलित आहार के पोषक तत्वों के हैं ये, जो हम आगे चलकर इसको पढ़ेंगे। तो संतुलित आहार का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ बैलेंस्ड डाइट। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें शरीर की ज़रूरत अनुसार सभी पोषक तत्व सही अनुपात में होते हैं। संतुलित आहार क्या होता है, जो शरीर में जितनी भी एनर्जी चाहिए, जितनी कैलोरी चाहिए, वह उस आहार में पूर्ण रूप से, सही रूप से उसमें हो, अनुपात में हो। दूसरे शब्दों में वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज, पानी सही मात्रा में होते हैं, उसे क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, वसा, खनिज, पानी सही मात्रा में होती है, उसे संतुलित आहार कहते हैं। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स के अनुपात 1:1:4 का होना चाहिए। शरीर में विकास और रखरखाव के लिए संतुलित आहार अति आवश्यक होती है। तो भाई आगे चल के क्या होता है, इसमें आहार को प्रभावित करने वाले तत्व, आहार को कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको इफ़ेक्ट करती है, प्रभावित करती हैं, वह कौन सी होती है। जैसे नंबर 1 पर आ गई एज। एज क्या करती है, एक बढ़ते हुए बच्चे में एक वयस्क से ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ज़्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है, जो उसको ऊर्जा प्रदान करती है। एक बढ़ते हुए बच्चे को एक वयस्क से अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बढ़ते हुए बच्चे के ऊतकों के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। बढ़ते हुए बच्चों को हड्डियों के निर्माण के लिए खनिज जैसे कैल्शियम, फास्फोरस की आवश्यकता एक वयस्क में से अधिक होनी चाहिए एक छोटे बच्चे में। तो अगला क्या हो गया अभी, व्यवसाय। एक व्यक्ति जो अधिक शारीरिक परिश्रम करता है, उसे अपने आहार में बैठकर कार्य करने वाले व्यक्ति से अधिक कार्बोहाइड्रेट्स और वसा की आवश्यकता होती है। ये सभी बच्चों को पता होता है कि जो कठोर परिश्रम करते हैं, जो अपनी ऊर्जा को ज़्यादा खर्च करते हैं, उसको क्या होता है, उसको उतनी ही कैलोरीज और उतनी प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, पानी की जरूरत होती है, जिससे वह उसकी बॉडी एक्टिव रह सके। अगला क्या भाई, स्वास्थ्य स्थिति। स्वास्थ्य स्थिति क्या होनी चाहिए, बीमार से जो बीमारी होती है, बीमारी से स्वस्थ हो रहे व्यक्ति को अनेक आहार से अधिक प्रोटीन, खनिज और विटामिन की आवश्यकता होती है, ताकि शरीर को बीमारी के कारण हुई क्षति की पूर्ति कर सके। आगे क्या है भी, जलवायु। जलवायु भी क्या होनी चाहिए, जलवायु भी ठीक होना चाहिए। हमारा आहार हमारे इर्द गिर्द की जलवायु पर निर्भर करता है। अगर हम ठंडी जलवायु में रहते हैं तो हमें अधिक प्रोटीन और वसा की आवश्यकता होती है। अगर हम गर्म जलवायु में होती है तो हमें कम वसा वाले जो आहार होते हैं वो लेने चाहिए। इसमें आगे फिर लिंग हो गया भाई। लिंग भेद में क्या हो गया, इसमें बहुत अंतर है। जैसे पुरुषों में शारीरिक बनावट के कारण स्त्रियों की अपेक्षा अधिक कैलोरीज की आवश्यकता होती है। तो पुरुषों को क्या होता है, महिलाओं से ज़्यादा कैलोरीज की, ज़्यादा प्रोटीन की, ज़्यादा वसा की जरूरत होती है। शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना क्या है भाई, वजन भी आहार को प्रभावित करता है।
वजन भी क्या करता है, आहार को प्रभावित करता है। अधिक भार वाले या मोटे व्यक्ति को रेशेदार भोजन लेना चाहिए, जबकि कम भार वाले या पतले व्यक्ति को अधिक प्रोटीन वसा लेनी चाहिए। तो ज़्यादा मोटे व्यक्ति जो होते हैं उसको रेशेदार भोजन लेना चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए ताकि वह ज़्यादा उसमें वसा ना हो। और जब जो कम भार वाले होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें प्रोटीन वसा लेनी चाहिए। गर्भवती या दूध पिलाने वाली माता, गर्भवती या दूध पिलाने वाली माता को अतिरिक्त आहार जैसे अधिक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज की आवश्यकता होती है। तो भी इसमें आगे चलकर क्या है, संतुलित आहार के कार्य। अब इसमें क्या होता है, कार्य क्या क्या होते हैं, शरीर के लिए संतुलित आहार एवं पोषण का क्या महत्व होता है। तो भाई संतुलित आहार का मतलब आप समझ चुके होंगे। संतुलित आहार एक जो जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, जल, विटामिन जो सभी होते हैं वो एक संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित आहार का मतलब आपके शरीर को पोषण व ऊर्जा प्रदान करने वाली सही प्रकार के भोजन को करने से है। स्वस्थ वृद्धि व विकास के लिए अच्छा पोषण बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या है भाई, बीमारी से बचाव। हम क्या पढ़ रहे हैं, संतुलित आहार के कार्य। तो हमें संतुलित आहार सबसे पहले हमारा क्या काम करता है, बीमारी से बचाता है। बीमारी से बचाव, संतुलित आहार लेना कई बीमारियों से बचने का सबसे आसान तरीका होता है भाई। ठीक है, संतुलित रूप से खाने से हमारा ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। यह हमारे शरीर को सामान्य रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाती है। हम बहुत अच्छी तरीके से हमारे दिन भर का कार्य कर सकते हैं। प्रोटीन, साबुत अनाज, फल व सब्जियां हृदय के लिए, जो हमारा हार्ट होता है उसको स्वस्थ बनाता है, उसका एक हिस्सा होता है स्वस्थ बनाने का। कम कैलोरी और ज़्यादा विटामिन, खनिज व फाइबर वाले फल सब्जियों से वजन व ब्लड प्रेशर को नियंत्रण रखने में, जो बीपी होता है हमारा, उसको मदद मिलती है। ज़्यादा विटामिन, खनिज, फाइबर, फल व सब्जियाँ से वजन व ब्लड प्रेशर को नियंत्रण रखने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। ठीक है, आगे क्या है भाई, पोषण की जरूरतों को पूरा करना, पोषण की आहार को पूरा करना। ठीक है, हमारे दैनिक भोजन में अनाज, फल, दूध से अन्य बने पदार्थ होते हैं, सब्जियां, फलियां, तेल और प्रोटीन होने चाहिए। स्वस्थ भोजन में विटामिन और खनिज होते हैं जो हमारी रक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, कई साधारण बीमारियों में से हमें दूर रखते हैं। ठीक है, पोषण की जरूरत हमारी बीमारियों को भी दूर करता है और हमारे शरीर में एक्टिव रहती है, ऊर्जा होती है, वो भरपूर मात्रा में रहती है। वजन पर नियंत्रण भाई, ठीक है, वजन पर नियंत्रण। एक अच्छा भोजन क्या करता है, हमारे वजन को नहीं बढ़ने देता, हमें वहीं पर हमारे अंदर ऊर्जा बनाता है और हमें एक्टिव रखता है। आगे ज़्यादा वसा हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं होने देता। वजन नियंत्रण एक महत्वपूर्ण पहला कदम संतुलित आहार लेना ही हो सकता है। संतुलित आहार सही वजन बनाए रखने में सहायक होता है। अगर हमारा वजन कम है तो संतुलित आहार हमारा वजन बढ़ाने में भी सहायता करता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, विटामिन और अन्य जो पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जो जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। विटामिन ई से एंटीबॉडी का उत्पादन होता है जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता के मजबूत बनाता है। विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थों को खाने से लिम्फोसाइट नामक सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का उत्पादन बढ़ जाता है जो संक्रमण से आपके शरीर की रक्षा करता है। तो भाई एक जो संतुलित भोजन होता है वो क्या करता है, हमारे जो संतुलित भोजन होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं जिसको, रोगों से लड़ने की ज़्यादा मात्रा हमारे शरीर के अंदर पैदा करती है। अगर हम जल्दी बीमार हो जाते हैं तो किसके कारण हो जाते हैं हम संतुलित भोजन न खाने की वजह से होते हैं। अगर हम संतुलित भोजन लेते हैं, संतुलित आहार खाते हैं तो हम क्या होता है, हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक की क्षमता, इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है। और क्या होता है भाई, अच्छी नींद आ जाती है, प्रॉपर स्लीप। ठीक है, संतुलित आहार बिना नींद की दवाइयों की अच्छी नींद लाने में बढ़िया होता है, आवश्यक होता है। तो भी आगे क्या है इसमें, मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ। भाई एक संतुलित आहार करने से हमारा जो मेंटली हेल्थ होती है वो प्रॉपर तरीके से ठीक रहती है। साबुत अनाज, मछली, फल, सब्जी, फली, सेम व बीज जैसे खाद्य पदार्थों से युक्त आहार लेने से अच्छी मानसिक स्वास्थ्य को बनाने में रखने में मदद होती है। हमारी मेमोरी अच्छी होती है, यादगिरी अच्छी रहती है, जिससे हम अपनी जीवन में कई प्रकार की सफलताओं को छू सकते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि स्वस्थ आहार लेने वाली मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं में स्वस्थ आहार न लेने वाली महिलाओं की अपेक्षा बगैर किसी मानसिक समस्या के लंबे समय तक जीने की संभावना 40% तक अधिक हो जाती है। वे देख लो, आहार, एक संतुलित आहार का हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस होता है। जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ।
संतुलित आहार लेने से हम जीवन का पूरा आनंद उठा सकते हैं। सभी को पता है, अभी हम अगर पूरी तरह से हमारा शरीर, सबसे पहले हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, तभी हम आगे डॉक्टर, इंजीनियर और आगे आगे कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारा शरीर संतुलित है तो, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉपर व्यायाम करना पड़ता है, प्रॉपर डाइट लेनी पड़ती है। डाइट हमारे लिए, न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत, शरीर के लिए बहुत अति आवश्यक होती है। और एक छोटे बच्चे में तो आवश्यक से ज़्यादा प्रोटीन वसा की जरूरत होती है, जो उसके शरीर का पूर्ण रूप से विकास करती है। तो भैया आगे क्या है, मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण का अर्थ क्या होता है भाई? पोषण क्या होता है? पोषक भोजन या तरल का उपभोग करने, पचाने और उन्हें अवशोषित करने की प्रक्रिया है, जिसे स्वास्थ्य और वृद्धि के लिए प्रयोग करते हैं। पोषण को एक 3 आयामी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात भोजन का उपभोग, पाचन और सर्कुलेशन। न्यूट्रिशन शब्द का संबंध लैटिन भाषा के शब्दों न्यूट्रिशन और न्यूट्रियर से है, जिनका अर्थ है पोषण करना। ठीक है, पोषक कौन 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 से होते हैं भी पोषक पदार्थ? मैक्रो कौन कौन से होते हैं? देखो, जो मैक्रो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अभी इसमें दिखाएंगे। एक तो होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। ठीक है, मैक्रो कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जो मैक्रो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, वसा होती हैं, प्रोटीन होते हैं, पानी होता है। ठीक है, ये पोषक पदार्थों के घटक होते हैं, अव्यय घटक होते हैं। माइक्रो क्या होता है भी? विटामिन और खनिज। माइक्रो में क्या आ जाता है? विटामिन और खनिज। और मैक्रो में क्या आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, पानी। ठीक है, तो इन्हें क्या कहेंगे हम? वृत्त और सूक्ष्म पोषक तत्वों को क्या कहेंगे हम? मैक्रो। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन। ठीक है, तो वृत्त पोषक तत्व क्या होते हैं भाई? वृत्त पोषक तत्व होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जिन पोषक तत्वों की भारी मात्रा में आवश्यकता होती है भाई, जो हमारे शरीर में जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो मैक्रो होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, वे सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। ये ऊर्जा प्रदान करते हैं हमारे शरीर के अंदर, ये ऊर्जा प्रदान करते हैं शरीर के विकास एवं रखरखाव तथा इसके द्वारा विभिन्न गतिविधियों को किए जाने के लिए आवश्यक होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और जल शामिल होता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है भाई? कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पानी की तरह ही है। इसमें 2:1 का होता है। ये यौगिक हमारे शरीर की पाचन प्रणाली के लिए कार्य करता है, लाभदायक होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के भी 2 प्रकार होते हैं भाई, एक तो सामान्य कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और एक होते हैं जटिल। ठीक है, तो सामान्य कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? सामान्य कार्बोहाइड्रेट्स अथवा मोनोसेकेराइड्स तुरंत पचाए जा सकने वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये स्वाद में मीठे होते हैं भाई। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स स्वाद में मीठे नहीं होते, जैसे आलू, स्टार्च, ये पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, कार्य क्या क्या करते हैं ये? वे काम करने वाली मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर हाथ की मांसपेशियाँ होगी, लेग की मांसपेशियाँ होगी, हमारे शरीर की, कमर की, गर्दन की जो भी मांसपेशियाँ होती हैं उनमें क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती हैं, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वे काम करने वाले मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए ईंधन का उपलब्ध कराते हैं। जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है मस्तिष्क में, न्यूरॉन में क्या करता है? वह हमें ईंधन उपलब्ध करवाता है, जिससे हमारा शरीर चलता रहता है, एक्टिव रहता है। वे वसा को पचाने में भी सहायता करते हैं। वे प्रोटीन को ऊर्जा के रूप में वे ऊर्जा को प्रोटीन में खर्च होने से बचाते हैं। ठीक है, अब आगे भी वसा के बारे में पढ़ेंगे हम। वसा क्या होती है? वसा में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की मात्रा क्षेत्र 12 एवं 12% है। वसा अम्लों से बना होता है। वसा क्या होती है? वसा के अम्लों से बना होता है। यह भोजन के अन्य घटकों से ज़्यादा कैलोरी प्रदान करता है। जो भोजन होते हैं वसा हमारे, उसमें ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, जिससे ज़्यादा जो पतले जो व्यक्ति होते हैं उसको ज़्यादा वसा की जरूरत होती है। यह विटामिन जैसे ए, डी, ई के अवशोषण की आवश्यक है। ठीक है, अवशोषण के लिए आवश्यक है। ए, डी, ई के विटामिन में पाए जाते हैं ये। तो यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। वह निम्नलिखित 2 स्रोतों से प्राप्त होता है भाई। ठीक है, वसा किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये हो गया भाई, एक तो एनिमल सोर्सेज, पशु स्रोत। ठीक है, एक हो गया वेजिटेबल सोर्स,
वनस्पति स्रोत। पशु स्रोत में क्या आता है, इसमें मांस और दूध से निर्मित पदार्थ जैसे मक्खन, पनीर और अंडे की जर्दी शामिल होती है। और वनस्पति स्रोत में क्या होता है, इसमें मूंगफली, सरसों और कपास के बीजों की, सूरजमुखी और नारियल से प्राप्त विभिन्न खाने योग्य तेल शामिल होते हैं। वसा के भी 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। वसा के प्रकार के 2 से भी अधिक होते हैं। वसा के प्रकार एक तो होता है संतृप्त वसा। इसमें क्या होता है, यह कमरे के तापमान पर ठोस रहती है। यह अधिकतर पशुओं से प्राप्त भोजन से होती है, अभी दूध, पनीर, अंडा, मीट, ठीक है। और ट्रांस वसा क्या होती है, यह एक वसा होती है जो हाइड्रोजन की प्रक्रिया से परिवर्तित किया जाता है। यह प्राय प्रोसेस के लिए भोजन स्नैक कुकीज के द्वारा प्राप्त होती है, जो हम स्नैक कुकीज खाते हैं। ट्रांस वसा आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है, इसलिए हम स्वस्थ रहने के लिए ट्रांस वसा को कम से कम खाना चाहिए। यह जो स्नैक कुकीज होती हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देते हैं, इसलिए हमें उसको खाना भी कम चाहिए। तो तीसरा क्या है, अंशतृप्त वसा। यह कमरे के तापमान पर तरल रहती है। यह प्राय पौधों से ही प्राप्त होती है भाई, ठीक है। यह प्राय पौधों से प्राप्त होती है। यह आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार करती है। ये 2 प्रकार की होती है, एकल अंशतृप्त वसा और बहु अंशतृप्त वसा। यह प्राय वनस्पति तेलों में होती है, जैसे राई, जैतून और मूंगफली के तेलों में होती है। तो बहु अंशतृप्त वसा किस में होती है, यह प्राय वनस्पति तेलों में पाया जाता है, जैसे सूरजमुखी, सोयाबीन, मक्की आदि के तेलों में है। यह बुरे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायता करती है, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं इनके, वसा के मानव शरीर में बहुत कार्य निम्नलिखित हैं। वसाएं शरीर में भंडारित होती हैं। इनका प्रयोग ऊर्जा की आपातकालीन स्रोत के रूप में किया जाता है। वसाएं लंबी अवधि की गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। ग्रंथियों को और दूसरी आंतरिक अंगों को उचित कार्य करने में क्या करती है भाई, मदद करती है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे फिर पढ़ेंगे।